नमस्कार दोस्तों। यूपी के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर ने जो काम किया वो काबिले तारीफ है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा टल गया, वरना ट्रेन में बैठे लाखों हजारों लोगों की जान भी जा सकती थी। फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या इसकी जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव लेते? क्या इसकी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेते? क्या इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अश्विनी वैष्णव हो या होम मिनिस्टर हो, उन्होंने आज तक देश में होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि के लिए खुद को ना जिम्मेदार माना है और ना ही लोगों की हत्याओं पर अपने जो सियासत की रोटियां हैं सिर्फ वही सेकी हैं। आजकल जो है अश्विनी वैष्णव रील मंत्री हो चुके हैं, रेल मंत्री नहीं रह गए। इसलिए क्योंकि वो रील बनाते हैं, कहीं कोई हादसा होता है तो बाइक पर बैठकर वहां चले जाते हैं, लेकिन जब हादसा टल जाता है तो उस पर भी रेल मंत्री का कोई बयान नहीं आता। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी रेल हादसे लगातार हो रहे हैं, चाहे वो आप एमपी की बात करें, चाहे आप बिहार की बात करें कि ट्रेन 2 भागों में बट गई और पटरी से उतर गई, तो आप सोचिए कितना बड़ा हादसा होते होते बच गया। जिस तरीके से बिहार की ट्रेनों के हालात हैं, पटरियों की सुरक्षा नहीं है, वहां पर नरेंद्र मोदी जी बुलेट ट्रेन लाने की बात करते हैं। देखिए, देश में बुलेट ट्रेन में जो हजारों लाखों करोड़ों खर्च करने की बात मोदी जी करते हैं, अगर उसमें से हजारों रुपए भी उन्होंने पटरियों पर लगा दिए होते तो बिहार का हादसा टल जाता। अब जो यूपी में हुआ वो आतंकवादी गतिविधि हो सकती है, क्योंकि जो सड़क पर पाए गए हैं वो बॉटल्स के अंदर पेट्रोल पाए गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिलेंडर किसने रोड के बीच में रखा हो गया, और सिलेंडर रखने के बाद सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। वो तो ड्राइवर की सूझबूझ से जो है लाखों लोगों की जान बच गई। आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इस्तीफा दे दिया था जब रेल हादसा हुआ था, लेकिन इतने रेल हादसे होने के बाद भी एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2017 से लेकर 2021 तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है ट्रेन हादसे में। लेकिन किसकी बेवकूफी की वजह से? अश्विनी वैष्णव जी की बेवकूफी की वजह से। क्यों पता नहीं चल पाता इनको कि किसने आतंकवाद किया? 24 घंटे के भीतर इनको ये मालूम चल जाता है कि कौन से घर अवैध थे, किस पर बुलडोजर चलना चाहिए, इनको परमिशन भी मिल जाती है। लेकिन 24 घंटे के भीतर भीतर इनको रेपिस्ट नहीं मिल पाता। 24 घंटे के भीतर भीतर ये विजय माल्या, मेहुल चौकसी देश छोड़कर भाग जाते हैं। 24 घंटे के भीतर भीतर देश में आतंकवादी गतिविधियां हो जाती है, लेकिन इस देश का होम मिनिस्टर, इस देश का रेल मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री मौन रहता है। तो क्या हम सोचे कि इस देश के अंदर क्या चल रहा है? और यूपी के कानपुर का जो हादसा था, जो बुलडोजर चल रहा था, आप देखिए योगी जी ने तो अभी तक बुलडोजर चलाने की बात नहीं की, कोई बयान नहीं आया। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी योगी जी की, होम मिनिस्टर अमित शाह की। अगर ये आतंकवादी गतिविधि है तो ये जिसने भी ये किया है, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है, अश्विनी वैष्णव की जिम्मेदारी है। चारों को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनको इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगली बार आप चुनाव हारेंगे और देश की जनता बीजेपी को नकारने का काम करेगी।